स्विफ्ट डिज़ायर सीएनजी का तो सब इंतज़ार कर रहे हैं, पर अभी तक डिज़ायर लॉन्च क्यों नहीं हुई। उसका एक मेन और बड़ा रीज़न है कि उसके पहले दो कार्स लाइनअप हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर डिज़ायर सीएनजी कब तक लॉन्च होगी और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो दो कार्स हैं बाकी की वो कब तक लॉन्च हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार्स मारुति सुजुकी नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने वाला है, जिसमें वो अब सेफ्टी को भी नॉर्म्स ध्यान रखेगा ही बेसिकली, क्योंकि रखना भी पड़ेगा अगर उनको टाटा और हुंडई से यहाँ पे कंपटीशन करना है। तो अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें ये नोटिस किया गया कि अब जो हम इंडियंस हैं अब वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सेफ्टी कार के ऊपर बेसिकली। तो अब ज़्यादा पैसे भी देने को तैयार है, तो मारुति सुजुकी को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं डिज़ायर सीएनजी कब तक लॉन्च होगी और जो दो कार्स बाकी लाइनअप है उसके पहले वो कब तक लॉन्च हो सकती है और वो कौन सी कार्स है। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे डिज़ायर सीएनजी के पहले जो सबसे पहली कार लाइनअप है जो मुझे लगता है कि जनवरी या फरवरी में वो लॉन्च कर ही देंगे, वो है विटारा ब्रेज़ा। यहाँ पे मारुति कंफर्म तो नहीं करा है उन्होंने, ये ब्रेज़ा का या तो न्यू जनरेशन हो सकता है या फिर ये क्रेटा के कंपटीशन में एक न्यू कार लॉन्च करने की सोच रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे आपको लीक्ड इमेजेस दिख ही रही हैं, ये विटारा ब्रेज़ा ही है या फिर क्रेटा के कंपटीशन में लॉन्च करने के लिए उन्होंने विटारा निकाल रखी है, जो कि पहले बाहर की सिटी बाहर की कंट्रीज़ में ऑलरेडी चल रही है इनकी विटारा, जो कि ब्रेज़ा का बड़ा भाई है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये वही कार हो सकती है। पर फिलहाल मुझे लुक्स देखने पे और डायमेंशन देखने पे ऐसा पता पड़ रहा है कि ये ब्रेज़ा का ही न्यू जनरेशन होने वाला है और कंपनी सबसे ज़्यादा मेन फोकस इसी पे कर रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है ब्रेज़ा की सेल्स कम डाउन होती जा रही है मंथ टू मंथ बेसिकली। तो यहाँ पे सेल्स को बढ़ाने के लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी का लॉन्च होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्स वही क्रिएट करती हैं। तो ब्रेज़ा मुझे लगता है जनवरी फरवरी मंथ में लॉन्च हो ही जाना चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल रही तो ओमनिकॉन की बेसिकली। तो फर्स्ट कार यहाँ पे हमें ब्रेज़ा का न्यू जनरेशन देखने को मिलेगा और लुक्स तो इसमें क्लियर है ही सही, पर सेफ्टी को भी ध्यान रखा गया है। हमें पता है कि 2 एयरबैग्स अब स्टैंडर्ड कर दिए, ABS EBD और यहाँ पे आपको ब्रेक असिस्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और जो क्वालिटी वाइज इशू आते थे ब्रेज़ा से कि भाई प्लास्टिक की क्वालिटी एकदम बेकार है, वो इशू अब मैक्सिमम कंसर्न खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो ब्रेज़ा टोयोटा के कोलैबोरेशन के साथ बना रहे हैं। तो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग ब्रेज़ा में तो ऑलरेडी थी, अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो न्यू ब्रेज़ा है वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आ जाए। लेट्स सी क्या होता है। बट यहाँ पे सेकंड कार कौन सी लाइनअप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सेकंड कार लाइनअप है वो हमेशा टॉप 3 पोजीशंस में रहती है, टॉप 3 पोजीशंस में, और वो है यहाँ पे बलेनो बेसिकली। बलेनो कितने लंबे टाइम से यहाँ पे सेल्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करते आ रही है मारुति की बेसिकली। तो यहाँ पे बलेनो का 2016 में निकली थी और अभी भी वही फेस लिफ्ट वर्जन ही चलते आ रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रीमियम हैचबैक में सबसे ज़्यादा सेल बलेनो की होती है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है उसका न्यू जनरेशन लाना तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना भी रखी थी बलेनो न्यू जनरेशन की लीक्ड इमेजेस की, यहाँ पे मैं आपको इमेजेस शो भी कर देता हूँ, जहाँ पे आपको अंतर इंजन वाइज और हम कह सकते हैं रिफाइनमेंट वाइज तो इतना ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ही देखने को मिलने वाला है, वही देखने को मिलेगा। रिफाइनमेंट में और नॉइज़ में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे क्वालिटी वाइज क्या रहेगा वो तो जब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आएगी तभी पता पड़ेगा। पर बलेनो यहाँ पे सेकेंड गाड़ी लाइनअप है, तो फरवरी के बाद यहाँ पे मार्च और अप्रैल में बेसिकली यही लॉन्च होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो थर्ड कार है डिज़ायर सीएनजी, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, वो क्यों नहीं लॉन्च कर रहे या फिर वो सबसे पहले क्यों नहीं लॉन्च कर रहे, क्योंकि डिज़ायर सीएनजी का लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं पेट्रोल प्राइजेस अप होने के कारण। उसका सबसे पहला और सबसे मेन रीज़न तो ये है कि देखो ब्रेज़ा और बलेनो तो उनको लॉन्च करना ही है, क्योंकि सेल्स चार्ट में वो सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। कॉम्पैक्ट सेडान का मार्केट इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो ब्रेज़ा पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। स्विफ्ट का अभी अभी उन्होंने फेसलिफ्ट और वैसे न्यू जनरेशन कहा था, उन्होंने वो वर्जन लाया था, बट वो हैचबैक ज़्यादा बिकती है उनके एज़ कम्पेयर टू द डिज़ायर बेसिकली। हालांकि यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेडान का जितना भी मार्केट है डिज़ायर उसमें टॉप पर आती है,
पर उसके बावजूद भी मेन फोकस अभी उनका ब्रेजा और बलेनो पे ही है। सेकेंड मेन रीज़न यहाँ पे डिले होने का ये भी है कि एस टूर उनकी ऑलरेडी चल रही है, जो कि CNG कार है उनकी बेसिकली। तो पुरानी कार को वो CNG पर चला ही रहे हैं, तो यहाँ पे टैक्सी कार्स में तो लोग बेसब्री से खरीद ही रहे हैं, पर न्यू डिज़ाइन में ऑफकोर्स सबको खरीदने का मन बनता है बेसिकली। तो यहाँ पे डिज़ायर CNG जब भी आएगी ये बात कंफर्म है कि LXi CNG वेरिएंट में ही आएगी। LXi की प्राइसिंग है 5.99 लाख और CNG की प्राइसिंग रहेगी 6.8 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में। तो जब भी आएगी काफ़ी ज़्यादा धमाल करने वाली है मार्केट में, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस इतनी अप हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कम बजट में और अच्छे फ्यूल प्राइसेस में कौन डिज़ायर CNG को खरीदना नहीं चाहेगा, जो कि टॉप सेलिंग चार्ट में टॉप, हम कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट सिडान में तो हमेशा टॉप पर ही बनी रहती है। सो कब तक आएगी? फर्स्ट क्वार्टर तो आप छोड़ के चलो नहीं आने वाली, तो यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर में पॉसिबिलिटी है, यानी कि मिड ऑफ द ईयर में, मिड ऑफ द ईयर 2022। पर बेसब्री से इंतज़ार रखिए जिनको पेशेंस है एक अच्छे बजट में कॉम्पैक्ट सिडान लेना, और उसके बावजूद भी CNG, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डिज़ायर CNG से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, आप वेट कर सकते हैं। सो इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। बाकी ब्रेजा के बारे में मैं एक सेपरेट उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लीक्ड हुई है। बलेनो का भी बना दूंगा, पर उसकी फ़िलहाल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जितनी भी है मैंने उसकी पिछली वाली वीडियो में बना के रखी थी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डिज़ायर CNG के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं आएगी, पर क्योंकि ज़्यादा उन्होंने मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, पता है कि खाली उसमें CNG किट फिट होने वाली है, बस इतना सा स्पेसिफिकेशन चेंज। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर सकते हैं, और जो नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब तो दबाएं सही, उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से प्रेस करें, वरना क्या है यार नोटिफिकेशन नहीं जाते बेल आइकन दबाए बिना। और तो और अगर आपको मोटिवेशनल से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मोटिवेटर पार्ट सोनी। या फिर अगर आपको और जानना है कार या फिर बाइक परचेस करने से रिलेटेड तो आप मेरी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं myluckycar.in, जिसपे आपको तरह तरह के कार एंड बाइक्स के ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे। और तो और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है parth.sony75। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड।